के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थेल्स प्रमेय को गणित में आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहते हैं। इसका कथन थेल्स प्रमेय का या इसको हम लोग कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। इसमें होता क्या है, यह समरूपता से जुड़ा हुआ कथन है। इसमें कहते हैं कि यदि कोई त्रिभुज है और उसमें 3 भुजा हैं, उन 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर, मान लीजिए त्रिभुज अपने पास ए बी सी, इसमें भुजा बीसी के समांतर कोई रेखा खींची जाए। सपोज डी कोई रेखा है जो बीसी के समांतर है, तो डी ए बी को कहीं काट रहा होगा और ई ए बी को कहीं ना कहीं काट रहा होगा। तो ये कटने के बाद ए बी है वो 2 हिस्सों में बट जा रहा है, ए सी है वो 2 हिस्सों में बट जा रहा है, ए ई और ई सी। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ए डी और डी बी इन 2 भागों का जो अनुपात होगा, जो हिस्सा होगा, ऊपर जितना होगा उतना नीचे के दोनों का जो अनुपात होगा, वही किसका होगा, ए ई और ई सी का होगा। थेल्स प्रमेय का एक बार मैं कथन बताता हूँ उसका पूरा। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर थेल्स प्रमेय के बारे में मैंने बताया कथन आपको। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे सत्यापित करता हूँ, थेल्स प्रमेय सही है। इसके लिए किसी त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज आप बना सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि समबाहु बनाना है कि विषमबाहु बनाना है या समकोण बनाना है। तो मैंने कोई त्रिभुज बनाया आपके सामने ए बी सी, उसमें लिखा है एक भुजा के समांतर। तो किसी भी भुजा के सामने आप एक समांतर भुजा खींच सकते हैं जो उसे ना काटे। मैं बीसी के समांतर एक कोई लाइन खींचता हूँ आपके सामने डी और ई, तो डी भुजा ए बी को, डी भुजा ए बी को कहीं काटता है और ई भुजा ए सी को कहीं काटता है। तो इसमें हम कह दिया है, जो दिया हमारे पास आ जाता है, तो वो जी हमारे पास ए बी सी है जिसमें बी बी सी के समांतर है। इसमें रचना कोई हमें करनी नहीं है, हम इस पर डाट लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि मैं एडी जो ऊपर वाला भाग है और नीचे वाले भाग का जो अनुपात, मतलब इन दोनों को बट्टे में लिखने पर जो आंसर आएगा वही आंसर कब आएगा, ए ई और ई सी को लिखने पर आएगा। यानी जो कटने का जो भुजा 2 बटे गई आपस में, उनका जो अनुपात है कैसा होगा, समान होगा। यही थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार आता है। यहाँ उत्पत्ति करने से पहले हमें याद करना होगा कि हमने अभी तक सीखा क्या है। तो इससे पहले वीडियो हमने देखा त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक 2 प्रतिबंध थे कि उनके संगत कोण समान हो और दूसरी बताओ उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। रिवीजन करके आया करो। तो यहाँ 2 त्रिभुजों की हमें जरूरत है कि समरूपता पढ़ ली हमने। तो यहाँ हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, देखें तो आप ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है, बोलिए नहीं दिख रहा,
ADE, ABC हमारा पहले बड़ा त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है ADE। में हम कुछ कथन है, कुछ बातें जो कॉमन है बताना चाह रहे हैं, जैसे कि कोण A और कोण B आपस में बराबर होंगे। इधर कोण E कोण C के बराबर होंगे। इसका कारण है ये संगत कोण है, यानी मैं यदि रफ में लेके जाऊं, दो समांतर रेखा यदि कोई है, सपोज ये L कोई रेखा है, M कोई रेखा है, और इनको कोई रेखा बीच में क्या कर रही है, काट रही है। सपोज P कोई रेखा जो कर रही है, काट रही है, तो कोण 1 कोण 2 आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम क्या कौन से कोण कहते हैं, संगत। कोण 1 कोण 2 पे कैसा होगा, एकदम बराबर। तो इस चित्र में देख सकते हैं B और B दो समांतर रेखाओं को AB द्वारा काटा गया है। समांतर रेखा DABC को AC द्वारा काटा गया है। तो कोण D और कोण B, कोण E और कोण C आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके अलावा ये कोण दोनों के लिए ओवाइनिष्ट है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। समरूप है तो समरूपता की शर्त कौन सी है, तो मैंने आपको दो शर्तें बताई थी, या तो संगत कोण समान हो या भुजाएं कैसी हो, अनुपात में। यहाँ संगत कोण तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर। यहाँ कहेंगे कोण कोण समरूपता, कोण 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 समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और ये त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं अनुपात में होंगी। इन त्रिभुजों की भुजाएं कैसे होंगी, अनुपात में। अर्थात यहाँ इस त्रिभुज की भुजा, सपोज मैं इसको कैसे बना लूं, ABC और दूसरा त्रिभुज बना लूं मैं आपके सामने कौन सा, ADE। तो यहाँ एक भुजा जो त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा वो AB है, उधर की संगत कौन सी आ रही है, AD। या आप इसे छोटे भी ले सकते हैं इस तरह कि, चलो ऐसे ही लेते हैं। इसमें पहले ली मैंने AB, नीचे कौन सी ले लिया यहाँ पे AD, इधर भुजा ले ली मैंने AC, उधर कौन सी ले लिया आपका A। वह दो त्रिभुजों की संगत भुजा, मतलब त्रिभुज AD में भुजा AD है और ABC भुजा कौन सी है, AB, आपस में कैसी है, संगत। पिछली कक्षा में सीखा तो दोनों पक्षों में एक संख्या घटा सकते हैं, वो 1। ये घटाने से ये ऐसा हम बोल सकते हैं यहाँ कि हम अंतर अनुपात प्रमेय का उपयोग कर लें। नॉर्मल बेसिक है, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व किया हुआ है। जब AB में से AD घटा देंगे, AB में से कौन सा घटा देंगे, AD, तुम्हारे पास आ जाएगा BD, JD। यहाँ AC बड़ी भुजा है, उसमें से हम AE घटा दें, तुम्हारे पास आ जाएगा कौन सा, AC। और यानी हमें बताया यहाँ सिद्ध करना है, उससे थोड़ा मिल रहा है, लेकिन सेंटेंस कहा जा रहा है ऊपर नीचे, तो अंश को हर को अंश बना दें, या ऐसे बोलते हैं हम लोग एक अंतर अनुपात, तो हमारा प्रमेय क्या होती है यहाँ पे सिद्ध हो जा रही है। तो मेनली बच्चों इसमें आखिरी खास बात है कि रेलस्फीयर में समरूपता का अधिक प्रमेय है। समरूपता की दो शर्तें होती हैं कि संगत कोण समान हो और भुजाएं किसमें हो, अनुपात में। तुमने पहले संगत कोण समान कर लिए हैं तो वो समरूप हो गए हैं। समरूप हो गए तो फिर भुजाएं किसमें लेंगे, अनुपात में। उस पर क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है समान अनुपात में होने चाहिए। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार ये कथन जो है सिद्ध कर दिया है, ये इसकी यहाँ पर प्रूफ और उत्पत्ति हो गई। बाय नेक्स्ट।